फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ठीक है। ओके कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल। अच्छा भाई ऐसा है कि इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं इस रीडिंग को शॉर्ट रखूँगी बिकॉज माई थ्रोट इज़ नॉट हेल्पिंग मी मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए एक्चुअली। मेरे को एक कार्ड और लेना है, मेरे कार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। एंड कर्मा का कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई वॉज लुकिंग फॉर इट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू खाटू श्याम जी। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे थ्रोट चक्रा मेरे भी थ्रोट चक्रा पे बहुत बुरी तरीके से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड सी, जैसे ही हमने ये रीडिंग शुरू करी है, द बैकग्राउंड नॉइस हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके काम को रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए यहाँ पे किसी ने पैसे दिए, और ये बहुत ही एरोगेंट इंसान है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी है, बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। आई कैन सी फ्रेंड्स, आपने जो भी किया है, ठीक है ना, आपने जो भी किया है, यानी कि आपने या कोई अरेंजमेंट किया है, कोई पूजा करी है, करवाई है, कोई रेमेडी ली है, जिसकी वजह से जिन्होंने भी आपके ऊपर एनर्जी अटैक किया, उनका एनर्जी अटैक उनके ऊपर वापस गया है। इट्स गॉन बैक ऑन देम। लेकिन वो तिलमिला उठे। इंस्टेड ऑफ, यही प्रॉब्लम होती है, पता है ना, ये समझने की बजाय कि उन्हें गलत काम नहीं करने हैं, वो तिलमिला उठे, उन्हें गुस्सा आ गया, ठीक है। योर पीपल, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैसेज। जिन्होंने भी उपाय लिया है, या जिन्होंने भी अपने भगवान से अरदास की होगी, अपने गुरु से प्रार्थना करी होगी कि आप मुझे बचाएं, मेरी हेल्प करें, और जो भी आपने ब्लॉकेजेस क्लीन करने के लिए आपने रेमेडीज़ लिए होंगे, या भगवान ने आपकी मदद की होगी, उसके लिए जब कर्मा वापस गया, लोगों का कर्मा उनके ऊपर वापस गया, तो वो तिलमिला उठे। एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग मोर, ठीक है। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ना सिर्फ वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये सब करवा के, और अपने कर्म तो उन्होंने बर्बाद कर ही दिए, वो और बर्बाद कर रहे हैं। और वो ये समझ नहीं रहे हैं कि कर्मा उनके ऊपर रिटर्न हुआ है, का मतलब ये है कि गॉड इज़ देयर इन दी पिक्चर, भगवान बीच में आ चुके हैं। ये एरोगेंस देखो आप, लोगों का एरोगेंस को क्या बोलेंगे, अकड़, बकवास, गुस्सा, लोगों का अहंकार देखो आप कितना ज़्यादा हाई होता है कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जब उनके ऊपर उनका कर्मा लौट रहा है तो उस पर वो और तिलमिला करके और अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, अगर आपका उपाय लेने के बाद में भी अगर आपकी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, या थोड़ी सी आपको और एग्जेगरेटेड लग रही है, थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये जो इंसान है ना, इसके मृत्यु का समय आ चुका है। मृत्यु मतलब, मैं लिटरली, आई एम नॉट सेइंग डेथ, बट आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दिस। ये लिटरली अपने पतन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग बैक ऑन देम, इट इज़ गोइंग बैक ऑन देम। एंड इन्होंने जिसको भी पैसा दिया है ना, देखें ज़रा, जिसको पैसा दिया है, पैसे दे करके काम करवाया गया है, ये कोई लेडी है। दिस इज़ अ मैरिड लेडी, शी मे बी अ सिंगल वुमन। मैरिड होने के बावजूद ये सिंगल हो सकती हैं, हो सकता है विडो हो, या डिवोर्स्ड हो, या मैरिड भी हो सकती हैं। मैरिड मतलब रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, लेकिन मुझे मोस्टली इनके पास पैसा मुझे काफ़ी लग रहा है। एंड शी इज़ अ ब्लडी इडियट, शी इज़ अ ब्लडी इडियट। यस, मैंने कहा ना, शी में बी अ सिंगल वुमन इन सम वे। इनका या तो इनके अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती है, या ये खुद अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती हैं। समवेयर शी डज़ नॉट रेस्पेक्ट हर ओन रिलेशनशिप्स। ये अपने ही रिश्तों को पसंद नहीं करती हैं,
और क्योंकि ये अपने ही रिश्तों को, अपने ही जो भी चीज़ें इन्हें मिली हैं ज़िंदगी में, उसकी ना ये उनकी इज्जत करती हैं, ना ये उनको चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए इनको लगता है कि आपके पास कुछ ना रहे। ये कितना अजीब अजीब एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इनको अपने पास में प्राप्त हुई हुई एक भी चीज़ पसंद नहीं है सिवाय पैसे के। शी इज़ वेरी 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 मनी माइंडेड वुमन, वेरी मनी माइंडेड। शी इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग, बहुत कंट्रोल करना चाहती हैं ये। इन्होंने आपके हस्बैंड को, आपके साथ में जो भी हैं उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। दिस लेडी इज़ एन इडियट वुमन। इनका बर्थ डेट 6, 7 या 8 हो सकता है इन सम वे, 6, 7 या 8। ये मैन भी हो सकते हैं। मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये फायर साइन, बहुत ही एरोगेंट, गुस्सैल, ईगोइस्टिक लोग, जिनको लगता है कि इनका ईगो सेटिस्फाई होते रहना इज़ सारी दुनिया की जिम्मेदारी। सारी दुनिया की जिम्मेदारी है कि इनका ईगो सेटिस्फाई किया जाए, और अगर इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये किसी को भी जला के राख कर दूंगा। वाह वाह वाह। कर दो। बट दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट द गॉड हैज़ एंटर्ड इन द पिक्चर। ये व्यक्ति समझ नहीं रहे। अगेन थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फ्रेंड्स। ये कोई अंधेरे में, ये डार्कनेस में इनकी आत्मा इन्होंने गिरवी रख दी है शायद, बेवकूफ़। और ये बहुत दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, बट ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये न्याय देंगे। इन्हें लग रहा है कि ये न्यायाधीश है। ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट में या किसी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, और इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जितने कबाड़े हैं वो आपकी वजह से मचे हैं। ये कभी ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने इतना लंबा लंबा खेला है ना, इतना दूर दूर, 3 ऑफ वॉन्ड, ये जो इतना दूर दूर का इन्होंने खेला है ना, ये घूम करके इनके ऊपर आया है। कर्मा का कार्ड है फ्रेंड्स। यही प्रॉब्लम होती है, पता है। ये जो होता है ना, ज़बरदस्ती के जो लोग बदला लेने में घुसते हैं, जो लोग ज़्यादा अपनी चलाने में घुस जाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो होगा जो हम चाहेंगे, ये जो चीज़ होती है ना, ये एक ऐसा विचार होता है फ्रेंड्स, ये इतना आत्मघाती विचार होता है ना। किसी और को कंट्रोल करना एक बहुत ही ज़्यादा आत्मघाती विचार होता है, क्योंकि अगर सफलता मिल गई तो इंसान इस बुरे कर्म को और करता है। कर्म तो लौटता ही है इन एनी केस। और अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया, इसलिए दोबारा और करता है कि आज इस बार मैं फेल हो गया तो मैं दोबारा करता हूँ। इसलिए नेगेटिव ट्रिप में, नेगेटिव जोन के ट्रिप में निकलना ही नहीं चाहिए। अब इनके साथ क्या है ना कि इनका हर रिश्ता ख़राब हो रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये इनके ही अपने कर्म है। कर्मा का कार्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो इन्होंने इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स करी है ना, ये लंबी लंबी प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स, ये देखो कितना दूर से चला आ रहा है। ये स्नेक सांप जो है कितना दूर से चला आ रहा है, और ये समझ नहीं रहे हैं कि ये जितना और लंबा खेलेंगे, जितना और ये सब करते जाएंगे, इनके ही कर्म खराब हो रहे हैं। और ये जो कुछ भी इन्होंने कमाया है ज़िंदगी में, मेहनत करके या कैसे भी, किसी भी तरीके से इनकी ज़िंदगी में जो भी कृपा प्राप्त हुई है, ये इनका कबाड़ा हो जा रहा है। इनके अपने घर में आग लग रही है। दे आर नॉट स्टॉपिंग, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्टॉपिंग। इसीलिए एंजल्स आर वेरी एंग्री विद देम। इसीलिए जो एंजल्स हैं, यूनिवर्स जो हैं, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं प्रिडिक्ट भी नहीं करना चाहती, मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ। रियली फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ धन्यवाद ही देना पड़ेगा भगवान को कि इनका कर्मा लौटे और अच्छे तरीके से लौटे। बिकॉज इफ़ दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर लिमिट, अगर कोई अपनी लिमिट, और इनको गुस्सा बहुत आ रहा है, इनको लग रहा है कि आप कोई तंत्र मंत्र करवा रहे हो या आप कोई कोई नेगेटिव कर्म कर रहे हो इनके खिलाफ, जबकि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
खैर आ सकता भी नहीं है। अहंकार बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, अहंकार, ईगो आधी से ज़्यादा दुनिया को ले डूबा है ये अहंकार। ये जो कलयुग है इसका जो बेस है दैट इज़ अहंकार ओनली। इतना अगर अहंकार नहीं होता तो ये कलयुग ही नहीं होता। अब इनकी ज़िंदगी में ये स्थिति आ गई है, गुस्सा तो बढ़ा हुआ है भयंकर। और इस स्थिति में ना इनको समझ तो आ नहीं रहा है कहाँ जाए। लंबी लंबी खेलने की बीमारी पड़ी हुई है, ठीक है। ये अभी भी अपने आप को प्रिंस चार्मिंग समझते हैं, ठीक है। प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग, ये जो भी है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वक्त के साथ में ना जो कुछ भी हुआ है इसमें ये इनकी जो कंडीशन है, या अब कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं रह गए हैं। मतलब लोग पहले तो अपनी इज्जत की धज्जियां खुद उड़ाते हैं। 8 का कार्ड है फ्रेंड्स, 8 अगेन, कर्मा। जितना मेहनत का पैसा था ये इन्होंने इस अंधेरे को प्रमोट करने में दे दिया, बेवकूफ़ियत की नमूने। एंड दूसरों को पैसा दे करके इन्होंने आपके ऊपर ये एनर्जी अटैक के अलावा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी अटैक है ये है कोई वुमेन लेकिन इसमें मैन भी इन्वॉल्व है। ये है कोई महिला लेकिन इसमें पुरुष भी इन्वॉल्व हैं आपके खिलाफ में, ठीक है। आई डोंट नो, ये आपका काम रोकने के लिए, आपके स्वास्थ्य के खिलाफ, हेल्थ, आपकी हेल्थ से प्रॉब्लम है लोगों को। लेकिन ये जो है ना, ये थर्ड पार्टी अगेन, ये 3 लोग हैं, कम से कम 3 लोग हैं, मेजरली 3 लोग हैं। ये 3 और 3 का सेट लग रहा है मुझे। ये 2 ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स, 3 एंड 3। आई डोंट नो, मुझे तो यही लग रहा है। आप चेक करो एंड बी केयरफुल, ओके। अगर आपके घर में कहीं बाहर से पानी आता है, खाना आता है, बी केयरफुल, डोंट ईट। अगर आपको आप श्योर नहीं हो कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, कोई सफ़ेद मिठाई है, कुछ और मीठा है या कुछ और है, डोंट ईट, डोंट ड्रिंक, प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। बी वेरी केयरफुल। वाई सच थिंग्स, वाई इट इज़ सपोज टू हैपन लाइक दिस फ्रेंड्स। आपके घर से, आपके घर का जो आपका घर से प्रॉब्लम है यार। आपके घर की बिल्डिंग से भी प्रॉब्लम है किसी को। बड़ा है शायद आपका घर, या आपका अपना घर है, या आपका घर बहुत सुंदर है, आप ढंग से रखते हो उसको, अपने घर को। आपके घर से प्रॉब्लम है, आपके घर की हेल्थ से प्रॉब्लम है, आपके घर के कोई ओल्ड व्यक्ति हैं उनसे भी प्रॉब्लम है। चाहे वो ओल्ड व्यक्ति से आपकी बनती है या नहीं बनती है, लेकिन आपके घर में जो ओल्ड व्यक्ति हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम है। इनका ईगो अड़ता है, क्योंकि शायद उन ओल्ड व्यक्ति ने कभी इस व्यक्ति को रिजेक्ट किया होगा, कभी नो बोला होगा कि नहीं, तुम जो कह रहे हो ये गलत है, या ये जो कह रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कोई ना कोई मनमुटाव आपके घर के ओल्ड व्यक्ति के साथ हुआ है, बूढ़े व्यक्ति या बड़े व्यक्ति के साथ हुआ है, जिसकी वजह से इस बाहर वाले व्यक्ति ने नज़र रखी है। देखो, somebody इज़ कीपिंग एन आई, घर के अंदर झांक रहे हैं और अब नज़र रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बार बार ये आपके घर के कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनके साथ मनमुटाव हुआ है, और आप तो, वो होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो आप तो घुनो, ठीक है। आपसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था, आप तो वहाँ हो, आप उस जगह पे हो, इसलिए आपका बड़ा हो रहा है लाइफ में, ठीक है। लेकिन इन एनी केस ये सब एक्सेप्टेबल तो है नहीं। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको कहीं चले जाना चाहिए, क्यों चले जाना चाहिए, रादर आपको डटे रहना चाहिए। और ये जो व्यक्ति है इनका कर्मा एनीवेज वापस जा रहा है, ट्रस्ट मी। ये अपने हाथों से ही बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ रहे हैं, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ एंग्री विद देम, ठीक है। बस आपको केयरफुल रहना है खाने पीने में, और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हेल्थ के लिए अलार्म आया है, प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिए, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड एंड ऑफ द डेक इज़ सक्सेस। आप देखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एंड लेट गो करो, चीज़ों को लेट गो करो। एंड अगर आप मंदिर नहीं जाते हो, आप जिस भी धर्म से आते हैं, ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने धर्म स्थल पे जाइए, लगातार जाइए। आपके घर पे अगर अटैक हुआ है तो भी आप मंदिर जाके आओ। मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, पॉसिबल हो तो माता के मंदिर जाइए, फूल चढ़ा के आइए और उनसे कृपा मांगिए। वो आपके साथ आएंगे, वो आपका आशीर्वाद, आपके साथ आशीर्वाद बन करके आएंगे आपके जीवन में।
ठीक है। लेट गो कीजिए हर उस इंसान को पीछे से चल रहा है हर प्रकार का कबाड़ बेचिए, ठीक है। यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं हर प्रकार का कबाड़ बेचिए। ओह माय गॉड, माय थ्रोट। यस फ्रेंड्स, हर प्रकार के कबाड़ को अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, पैसे भी कमाइए, ठीक है। फ्रेंड्स, पैसे भी कमाइए, इंडीड पैसे भी कमाइए, और आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए पैसा भी है और अच्छी हेल्थ भी है, लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू कीप इट शॉर्ट, ठीक है। सो मुझे तो कल से बहुत ज़्यादा अर्ज हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कि 2-4 रीडिंग्स करूं और डालूं, बट आई वांटेड टू वेट फॉर द मॉर्निंग, क्योंकि रात को जनरली आई डोंट डू एनी एनर्जी वर्क, क्योंकि रात में एनर्जीज कुछ अलग हो जाती हैं, ठीक है। सो एनीवेज, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।